हेलो मित्रों, आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। ठीक है, इसमें 100+ क्वेश्चंस रहेगा और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उद्योगों के विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी। इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सातवीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि, सेवा, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय योजना जो है वो भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया था। ठीक है, सी आंसर होगा। अब है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आप लोग भी बताइए इसका आंसर, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय, बी आंसर। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? आप लोग भी बता सकते हैं आंसर। तो इसमें जो है बोकारो शामिल नहीं था, बी आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग, कृषि, विद्युत, अधसंरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधसंरचना पे। ठीक है, डी आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग को संतुलित विकास करना, देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्यों को पूरा करना और अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। ठीक है, अब है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको द्वितीय। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय योजना को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्म पोषित विकास, गरीबी उन्मूलन, समाजवाद की स्थापना, रोजगारोन्मुख विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म पोषित विकास, ए आंसर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? कृषि, उद्योग, रोजगार निर्माण, अधसंरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, ए। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो इसमें ऑप्शन बताइए इसका। तीसरी आंसर हो जाएगा, ए आंसर। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने को थी? चौथी योजना जो था 1969 से 74, पांचवी योजना 1974 से 79, छठी योजना 1980 से 85, सातवीं योजना जो है वो 1985 टू 90। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ए आंसर हो जाएगा चौथी योजना 1969 टू 74। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, पांचवी योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय योजना। ठीक है, अब है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय योजना में, पांचवी योजना में, चौथी योजना में, छठी योजना में? तो तृतीय योजना में।
अब है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का क्या कारण था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। सी आंसर। ओके। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 74 को कहा जाता है इंदिरा योजना, मेहता योजना, गार्गिल योजना, कामराज योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गिल योजना। ओके। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? बी एन गार्गिल ने, अशोक मेहता ने, डीपी धर ने, अमर्त्य सेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपी धर। अब है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ऑप्शन है इसका तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो इसका आंसर बताइए। पांचवी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। अब है नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी? चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पांचवी हो जाएगा, बी आंसर। अब है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? दूसरी, प्रथम, पांचवी एंड चौथी। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। पांचवी हो जाएगा। ओके, सी आंसर। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास, अपवर्जी विकास। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं आंसर। ए आंसर हो जाएगा, गरीबी हटाओ। अब है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। तो पांचवी योजना। ओके, सी आंसर। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, विकास के लाभों का समान वितरण, आय व संपत्ति का समान वितरण। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बी आंसर हो जाएगा। अब है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चौथी, पांचवी, छठी एंड आठवीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में जो है ना, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब है किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठी। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। छठी हो जाएगा। ठीक है। अब है सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1987, 1987 टू 92, 1986 टू 91, 1985 टू 90, 1988 टू 94। तो इसका जो हो जाएगा 1985 टू 90, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको रामकृष्ण हेगड़े को। ओके। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था? JRY, NREP, IRDP, TRYSEM। तो इसका हो जाएगा JRY। ओके, ए आंसर। अब है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1992 से लेके 97 तक, 1997। और इंग्लिश में है 1992 टू 1997। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? मोहन धारिया, प्रणब मुखर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, कमल मुरारका। इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? चौथी, पांचवी, आठवीं, नौवीं। आठवीं में। ठीक है। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था, कौन था? चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है।
नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, नौवीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे, चलिए इसका ऑप्शन सब देखते हैं। पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में अस्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इनमें से सभी डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि जो थी वो थी 2002 से लेके 2007 तक। सी आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से 2003 तक। ए आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो इसका आंसर होगा 2006 से लेकर 7। ओके, डी आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में कौन सा सही है? आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए और आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। डी आंसर। और निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम है 1951 से 56, द्वितीय है 1956 से 61, तृतीय है 1961 से 66, चतुर्थ है 1966 से 71। तो चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं। तो चतुर्थ 1966 से 71, डी आंसर हो जाएगा। अब है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये 1952 में किया गया था। ठीक है, बी आंसर। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? चौथी योजना, 7वीं योजना, तीसरी योजना, छठी योजना। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, 7वीं योजना हो जाएगा। बी आंसर। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चौथी पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 करोड़। सी आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं करता? ठीक है, तो इसका देखिए, गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, और लास्ट है लिंग असमता में कमी लाना। तो इसका आंसर आप लोग भी बताइए। पूंजी बाजार का असशक्तिकरण करना। सी आंसर हो जाएगा। अब है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण का ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत के भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छठी योजना। बी आंसर। अब है निम्नलिखित योजनाओं में भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 8वीं योजना, 9वीं योजना, 10वीं योजना, 11वीं योजना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, 11वीं योजना। डी आंसर। अब है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहां अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ, पोलैंड, चीन, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्व सोवियत संघ से। ए आंसर। भारत में योजनावधि में कितनी बार योजना अवकाश आए? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, 3 बार आया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब है भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो सबसे सफल जो माना जाता है वो है 1980 का दशक। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना प्रवर्तक स्थगित किया गया था, उसके स्थान पर 1966 से 1969 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी।
5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ। इनमें कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों जो है वो सही है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये तो हम सभी जानते हैं 2015 में हुआ था योजना आयोग के स्थान पे, ठीक है। अब है भारत में योजना आयोग नीति आयोग का गठन हुआ योजना आयोग मार्च 1950 में। सी आंसर, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री। ये तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों को पता होगा, ये तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम टाइम जब नीति आयोग ये हुआ था ना, प्रथम बार योजना आयोग के जो अध्यक्ष बने थे, पदेन अध्यक्ष, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हमारे। और निम्नलिखित में किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है? राजीव महर्षि, अरविंद मायाराम, अरविंद पनगड़िया, एस मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपको सिंधु श्री खुल्लर को, या ए आंसर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान। तो ये हो जाएगा, इसमें सही आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है ना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता क्रम में दर्जा दिया गया है, ठीक है, ए आंसर। अब है भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। नीति आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती। उपयुक्त में ये सभी। तो इसका सही स्टेटमेंट बताइए। ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, डी आंसर। अब है नीति आयोग की स्थापना की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, सी आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे भारत में नीति आयोग 2015 में बनाया गया था। संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सरकारी विभाग है। तो इसका आंसर कह रहा है स्टेटमेंट चूज कीजिए कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 सही है, ठीक है, कि 2015 में बनाया गया था, ये कथन सही है। और 3 भी सही है कि सलाहकारी निकाय है नीति आयोग। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अब है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था आपको 1952 में, डी आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री ही होते हैं, योजना आयोग नीति आयोग की तरह ही, ठीक है। अब है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, तो नीति आयोग के सचिव, बी आंसर हो जाएगा। अब है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बताइए। वित्त आयोग के सदस्य जो है वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अब है 1967 ईस्वी में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी? एक है पहला स्टेटमेंट कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, 2 राज्यों के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, तीसरा है के सा प्र के प्रशासक और भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3, बी आंसर। अब है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? नीति आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग।
तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, सी आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है, तो इसका है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है, सी आंसर। अब है भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये तो हम सभी जानते हैं, 280 अनुच्छेद, डी आंसर। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन बोल रहा है, सिलेक्ट कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वे वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं, वे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। उपयुक्त में से सभी, तो चलिए इसका कथन हम लोग चेक करते हैं, तो सभी आंसर होगा डी, उपयुक्त में से ये सभी आंसर। अब है अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 10, 11, 13, 14। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 14, डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे, ठीक है, ए आंसर। अब है निम्नलिखित में कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो इनका है नाम अमरीश बगची, महावीर त्यागी, केसी पंत और ब्रह्मानंद रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमरीश बागची। ये कभी भी वित्त आयोग के जो है ना अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है, ए आंसर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, बी आंसर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई भी रेड्डी, डी आंसर। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त आयोग। तो इसका आंसर हम लोग सही आंसर देखते हैं, वित्त आयोग, डी आंसर, वित्त आयोग। अब है पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो इसका स्टेटमेंट चेक करना है कौन सा सही है। तो इसका आपको हो जाएगा डी, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, ठीक है, डी आंसर। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निर्विनियमन और विनिवेश, सी आंसर, ठीक है। अब है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना, ये ऑप्शन था इसका, तो इसमें सी आंसर है जो अभी हम लोगों ने देखा है, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निर्विनियमन और विनिवेश। अब है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि, उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा आधारिक संरचना का विकास, कृषि तथा ग्रामीण आय को बढ़ाना, मुद्रास्फीति को रोकना और पोषण आवश्यकताओं, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसे गैर आर्थिक परिवर्तनों को मजबूत बनाना। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा सही है, तो फर्स्ट हो जाएगा तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि, ओके। अब है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, सी हो जाएगा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना। ये जो है सी स्टेटमेंट वो नहीं है, किसमें? तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में नहीं है। अब है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी एवं छठी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको पांचवी, ठीक है, सी आंसर। अब है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह डेट जो थी वो थी 6 अगस्त 1952। अब है नियोजन पूर्वपेक्षित समझा गया, तो इसका चलिए हम लोग स्टेटमेंट चेक करते हैं, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए,
आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सभी, डी आंसर, सभी स्टेटमेंट। ओके। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, डी आंसर। अब है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर बताइए, सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। अब है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो ये जो आपको था ना ईयर, वो 1966 से लेके 1969, बी आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, बी आंसर। अब है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम एंड छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, बी आंसर। अब है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको 1975 में, बी आंसर। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी, पहली, सातवीं, चौथी। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे दूसरी, ए आंसर। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर बताइए, बी आंसर हो जाएगा। इसमें के पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बी आंसर। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, 8वीं योजना में, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में, 7वीं योजना में। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं 10वीं योजना में। ओके, बी आंसर। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना को 3, 4 और 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। चौथा है कि 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। उपयुक्त में से कौन सही है स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी आंसर। ये हो जाएगा इसमें कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और तीसरा है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, बी आंसर। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन था मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है। अब है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविधि अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, सी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अब है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका हम सभी जानते हैं कि तृतीय योजना 1966 से 71 सही नहीं है। ओके, डी आंसर। प्रथम योजना 1951 से 56 है, 11वीं योजना का जो समय था 2007 से लेके 12 तक है, और छठी योजना जो है आपको 1982-85 है। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में हमें प्रथम योजना का पीरियड ही पूछ देता है कि कितना टाइम पीरियड था, कब से कब तक था, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो आंसर इसका देखिए सही क्या होगा, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास, डी आंसर। अब है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ पहला स्टेटमेंट, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, कौन से इसमें हुआ था। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। अब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पे, हैरोल्ड डोमल मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर, असंतुलित विकास मॉडल पर और गॉडगिल व्यू रचना पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, कौन से मॉडल पे, तो महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, बी आंसर। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, आप लोग इस क्वेश्चंस को देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना वो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।